मैड्रिड का मैच हो, ठीक है, तुम एंजॉय कर रहे हो, चीयर कर रहे हो, मतलब गोल्स पे गोल्स देख रहे हो भाई, 3-0 का स्कोर लाइन, व्हाट एन एक्साइटिंग स्कोर लाइन। मतलब तुम देख के सोच रहे हो कि भाई आज तो चैन की नींद सोऊंगा भाई, आज मेरे टीम ने पूरा का पूरा डोमिनेट किया है, आज आई एम गोइंग टू फ्लेक्स दिस स्कोर लाइन। एंड अगले 15-20 मिनट में वो स्कोर लाइन 3-2 हो जाता है। तुम बाकी का पूरा मैच बैठ के इस आंसू के साथ देखते हो कि भाई प्लीज ये स्कोर लाइन ड्रॉ ना हो जाए, क्योंकि होते होते बचा है भाई। लेट मी टेल यू समथिंग, this match was a prime example how if your team doesn't have balance in your defense and in attack, भाई तुम्हारे अटैकर्स पीछे आके डीप ड्रॉप करके डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन योर डिफेंडर्स आरंट एबल टू डिफेंड यू प्रॉपरली। एंड ये आज के मैच में हम लोग फिर से देख पाए, क्योंकि देखो अगर मैच को अगर स्टार्टिंग से देखें, ठीक है, पहले फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ में मतलब फॉर्मेशन विथ विच वी प्लेड, राइट, कि लूकास वास्केज को आपने राइट बैक पे डाल दिया, आपने फ्रान को खिलाया, आपने बीच में राउल असेंसियो और चौमिन को खिलाया, क्योंकि आपके पास टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शंस नहीं है, आपके पास अलावा नहीं है, आपके पास रूडिगर नहीं है। द मोस्ट फेवरेबल कॉम्बिनेशन दैट यू कैन गो विथ इज चौमिनी एंड असेंसियो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडफील्ड में आपने सेबास, वल्वर्दे, बेलिंगम एंड आर्दा गुलर, क्योंकि देखो इफ यू आस्क मी, मेरे लिए रियल मैड्रिड फॉर्मेशन बार बार स्विच कर रही थी। कभी कभी इफ यू लुक एट इट, इट विल लुक लाइक कि 4-4-2 में रियल मैड्रिड खेल रही है, एंड कभी कभी इफ यू लुक एट इट, इट विल लुक लाइक कि 4-2-3-1 पे खेल रही है। सो इट लुक्स लाइक कि भाई जब 4-4-2 पे खेल रही है, इट्स लाइक 4 एट द बैक। अगर आप मिडफील्ड की बात करोगे, अप टॉप एज द अटैकिंग मिडफील्डर इट वॉज आर्दा गुलर, बेलिंगम था, वल्वर्दे था, सेबास था। सेबास वॉज कंट्रोलिंग द गेम फ्रॉम डीप, कभी कभी वल्वर्दे डीप से डिफेंडिंग कर रहा था एंड ऑल। बट द थिंग वाज कि आज के मैच में आपको ये दिखा कि वल्वर्दे का प्रेजेंस इन द मिडफील्ड, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सेबास, इफ यू लुक एट हिम, सेबास इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स जो आपको सॉलिडिटी देता है, जो आपको टेम्पो होल्ड करने की क्षमता देता है, जो आपके लिए बॉल होल्ड कर सकता है, आपके लिए प्रोग्रेसिव बॉल्स डाल सकता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास वल्वर्दे है, वल्वर्दे ब्रिंग्स दैट सॉलिडिटी मोर टू द मिडफील्ड कि भाई वो फिजिकल जा सकता है, ही कैन टैकल द ओपोनेंट, ही कैन स्नैच यू बॉल्स, वो स्टेबिलिटी देता है मिडफील्ड में, क्योंकि वो अप टॉप जाके भी थ्रेट क्रिएट कर सकता है। एंड दिस वाज द ओवरऑल बैलेंस जिसके साथ एंसेलोटी गया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बात बताओ कि आर्दा गुलर, is he the answer to the missing piece that Real Madrid has been searching for such a long point of time? क्योंकि देखो एक चीज हमें ना समझना होगा, आर्दा गुलर के पास वो सब है जो आपको चाहिए। ही हैज द शूटिंग, ही हैज दैट आई साइड कि कहाँ पे बॉल देना है, क्योंकि आज का मैच अगर आपने देखा होगा तो आज के मैच में आर्दा गुलर ने क्या प्यारा बॉल डाला था भाई एम्बापे को। फ्रॉम द टाइम ही केम इनटू मैड्रिड ही हैज चेंज्ड कंप्लीटली, क्योंकि देखो वो एकदम दुबला पतला सा था, ही हैज गेन्ड ऑन वेट, ही हैज इंप्रूव्ड हिज फिजिक, ही हैज इंप्रूव्ड हिज स्पीड की बात कर लो, शॉट्स की बात कर लो, विजन की बात कर लो, गेम सेंस की बात कर लो, आईक्यू की बात कर लो। ही गॉट ईच एंड एवरी एरिया कवर्ड एट जस्ट एन एज ऑफ, आई थिंक आर्दा गुलर का एज कितना होगा, 18 या फिर 19 होगा। एट दिस एज what Arda Güler brings on the table, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर अगले सीजन पे जावी अलोंसो आ रहा है, एंड इफ अंडर जावी अलोंसो Arda Güler is one of the main pieces of Xabi Alonso, I can tell you one thing, Arda Güler is going to thrive in the next season, and I just cannot wait कि ये वाला player, this kid, how he shines in the next season, क्योंकि trust me भाई, मैंने आर्दा गुलर को पूरे सीजन में हम लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि भाई आर्दा गुलर को ना टाइम नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन अगर आप देखोगे कि सीजन के एंड होते होते जब उसको टाइम मिल रहा है, आर्दा गुलर इज शोइंग व्हाट ही कैन एक्चुअली डू। आर्दा गुलर इज एक्चुअली पुटिंग एन आई टू आई कन्वर्सेशन विद एंसेलोटी एंड शोइंग हिम कि तुमने मुझे नहीं खिलाया था, बट लुक, दिस इज व्हाट आई ब्रिंग ऑन द टेबल, this is what I bring to your team, this is the balance that I bring to your team, the balance that your team was missing for such a long point of time. अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्रूज की कमी है, मतलब क्रूज की कमी जो है वो आर्दा गुलर पूरा कर देगा या फिर ऐसा कुछ, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, द मोर आर्दा प्लेज द मोर यू वांट टू सी हिम। आज का गोल तुमने देखा आर्दा का, अ फुल कॉन्फिडेंस शॉट, एक बुलेट शॉट, he just shoots it, goes onto the net, he knows that he has scored, he knows before even he has kicked the ball that what he is doing. The ball that he has given to Mbappe, वो vision रहना, you remember that pass जब टोनी क्रूस ने बायर्न के अगेंस्ट विनी को वो वाला पास दिया था जो
डिफेंस के बीच से चीटता हुआ चला गया एंड विनी वेंट ऑन, फिनिश्ड इट. Today's pass from Arda Güler exactly gave me that type of a vibe. He saw where Mbappe was. He gave the ball directly to Mbappe. Mbappe went on with his full force and he clutched it. Mbappe का जो पहला गोल था that he has shot from a running goal, मतलब वो काउंटर पे गोल पड़ा. He went on. वो अकेला था. He had to shoot. He shot and that was a goal. Mbappe and Arda Güler, भाई, they have been brilliant in today's match. And not to forget, भाई, यू कैनॉट फॉरगेट बेलिंगम. यस, आज के मैच में वो थोड़ा बहुत कम दिखा है, बट यू कैनॉट फॉरगेट व्हाट बेलिंगम ब्रिंग्स ऑन द टेबल. द वे ही हैज गिवन दोज बॉल्स. इवन कि एम्बापे का जो पहला गोल था वहाँ पे भी बेलिंगम का कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि मिडफील्ड से बेलिंगम ने बॉल उसको डाला था. लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू टू अंडरस्टैंड समथिंग कि द वन प्रॉब्लम दैट मैड्रिड इज स्टिल फेसिंग राइट नाउ, अगर हम अटैकिंग डिपार्टमेंट की बात करें, दैट इज विनीशियस जूनियर. देखो, आज के मैच में मैं तुम्हें एक सिंपल सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है, कि व्हाई आई फेल्ट दैट विनीशियस जूनियर वाज सो ऑफ एंड व्हाई आई फील कि विनीशियस जूनियर जिस पैच से जा रहा है दैट मे बी वन ऑफ हिज वर्स्ट फेजेस. क्योंकि एक बात बताता हूँ, आज ऐसे बहुत इंस्टेंसेस पे विनीशियस को बॉल मिला था, ठीक है, मतलब समवन पास्ड हिम द बॉल एंड वो एक ऐसे पोजीशन पे था जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि विनी ड्रिबल करके निकल जाएगा. देयर इन अ वेरी क्लमजी वे ही लूजेस द बॉल एंड उसी जगह पे आफ्टर सम मिनट्स एम्बापे को बॉल मिलता है एंड एम्बापे शोज हाउ यू ड्रिबल पास द डिफेंडर्स एंड वी गो अहेड. आपने आज अगर देखा होगा एम्बापे ने कितने सारे रन लिए थे भाई. एम्बापे कम्स डाउन, जॉइन्स द डिफेंस, वहाँ से वो बॉल स्नैच करता है, वो अप टॉप जाता है, वो मिडफील्ड पे हेल्प करता है, ही गोज ऑन टेक द रन जो कि डिफेंडर के पीछे वो लेता है, ही गोज ऑन फिनिशेस दोज चांसेस. एंड द अदर साइड यू सी विनी, जो कि ना ही ड्रॉप करता है ना ही वो डिफेंसिवली हेल्प करता है. जब उसको बॉल मिलता है ही कैन नॉट इवन ड्रिबल प्रॉपरली राइट नाउ. वो इतना बुरा फेस से जा रहा है. And trust me, bhai, being a Madrid fan, being someone who has seen Vinicius in the last season, the way he has played in the Champions League, in the La Liga, in every single competition, I don't recognize Vinicius like this. Vinicius is a beast. Vinicius is a beast of a player, bhai. But the way he is playing right now, there is no way Vinicius can stand aside Mbappe. मैं तुम्हें एक चीज़ कहता हूँ भाई, सुनने में शायद बुरा लगेगा. Arda Güler and Mbappe clicks better than the way Vinicius and Mbappe clicks, and this is a fact. जो कि मुझे पता है कि बहुत लोग इस चीज़ को ऑलरेडी समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते, जो कि अभी भी सोचते हैं कि भाई एम्बापे के साथ बेटर पेयरिंग कौन करता है, हु कैन पेयर अप विद एम्बापे इन अ वेरी गुड वे, मैं कहता हूँ भाई आर्दा गुलर इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि एम्बापे के साथ बहुत अच्छा पेयरिंग कर सकता है. एंड विनीशियस राइट नाउ ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम. ही इज़ कम्प्लीटली नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. क्योंकि आज अगर आप देखोगे कि जब रियल मैड्रिड जब शायद 4-2-3-1 पे खेल रही थी, ठीक है, वहाँ पे भी जब एम्बापे वाज अलोन ही वाज प्लेइंग एज अ लोन स्ट्राइकर, राइट. पीछे आप देखोगे कि बेलिंगम खेल रहा था, राइट साइड पर आर्दा गुलर, लेफ्ट साइड पर विनीशियस. वहाँ पे भी भाई जब आर्दा गुलर को बॉल मिल रहा था ही वॉज लुकिंग सो डेडली, लेकिन एट द सेम पॉइंट जब विनीशियस को बॉल मिल रहा था, एक वो वाला शॉट तुम्हें शायद याद होगा कि भाई विनीशियस वेंट ऑन कितने लेजी तरीके से एक शॉट लिया उसने जहाँ पे वो शॉट बनता भी नहीं था. वो एंगल को इतना नैरो डाउन कर चुका था कि भाई वहाँ से अगर आप शॉट लोगे वो गोल पोस्ट के बाहर ही जाने वाला है. ही स्टिल वेंट ऑन एंड टुक द शॉट फ्रॉम देयर. इसका कोई मतलब बनता नहीं था. आप वो वो पास दे सकते थे, आप उसको बैक पास कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे भाई. लेकिन दैट वे इफ़ यू वेस्ट एन अटैक इट शोज दैट यू आर बीइंग सेल्फिश एंड शायद आप टीम के लिए खेल रहे हो, एंड दैट सक्स टू वेरी मच एज अ मैड्रिड फैन, दैट सक्स. लेकिन भाई ये तो हुआ अटैक के बारे में. व्हाट डिड आवर डिफेंस डू सेकेंड हाफ में? ये ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि वी कुडंट मैनेज. आप 3-0 के स्कोर लाइन से ऑलमोस्ट उसको बॉटल करने वाले थे. यू वेंट ऑन टू 3-2. उसके बाद भी सेल्टा वीगो ने आपके ऊपर बहुत सारे चांसेस बनाए. यू वर लकी, यू गॉट लकी कि सेल्टा वीगो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई. वन ऑफ द मेन क्रेडिट्स मैं दूंगा कोर्तुआ को, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि कोर्तुआ अगर नहीं होता इस मैच में भी हम लोग 3-4 गोल आराम से खा लेते. लेकिन भाई अगर एक बात बताओ, कोई भी जाके don't jump on that young defender. People are playing, not every defender will give you matches like what Asensio gave you in his first match or second match. तो ये हर बार नहीं होने वाला. आपके अकेडमी के प्लेयर्स को आपको टाइम देना पड़ेगा. एंड द वे जेकोब राउंड प्लेड टुडे, भाई आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट हिम. आई नो कि उसके ऊपर आप एलिगेशन दे सकते हो कि भाई बंदा वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट भाई सीख रहा है वो. यू नीड टू गिव हिम टाइम, यू नीड टू ग्रूम हिम.
No player, even ki Arda Güler, if you talk in today's date, Arda Güler when he came to Madrid, he was not this good. He was groomed. उसको अगर even if he was sitting on the bench, but when he trained with the players, when he trained with the better players, he groomed himself. And that is what goes with the defenders as well. क्योंकि आप अगर एक young defender को ला रहे हो, you have very good players. He has very good players to learn from. वो रूडिगर है, ऑब्वियसली दे आर इंजर्ड राइट नाउ, बट दे कैन गिव हिम दोज इन्फॉर्मेशन यू नो. तो वो रूडिगर से सीख सकता है, वो एलाबा से सीख सकता है. इवन इफ ऑल्दो आई थिंक अगर एलाबा फिजिकली हमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, एटलीस्ट इन दिस वे ही कैन कंट्रीब्यूट. एंड आई थिंक एसेंसियो इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हिम. तो मैं डिफेंसिवली उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, बट वन थिंग दैट वरीज मी इज आप बारसा के सामने कैसे खेलने वाले हो. क्योंकि देखो ला लीगा आपका हाथ से वैसे भी जा चुका है. आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी वे बारसा इज गोइंग टू ड्रॉप पॉइंट्स. एंड अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करते भी है, एंड इवन इफ वी एंड अप डिफीटिंग देम, आई डोंट रियली नो द सिनेरियो कि गोल डिफरेंस पर वो चीज़ कैसे दिखेगा. क्योंकि गोल डिफरेंस बारसा का बहुत ज़्यादा हाई था व्हेन द लास्ट टाइम आई सॉ देम. बट अगर मैं बात करूँ कि भाई आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट देयर क्लासिको, बिकॉज दैट इज द लास्ट एल क्लासिको. आप 3 बार ऑलरेडी हार चुके हो. योर टीम इज लुकिंग अ बिट सेटल्ड राइट नाउ. Your team is showing some intent right now. I don't want it to lose. I just want to build on it. And it's as simple as that. आज का मैच, if you talk attacking wise, it was fantastic. But defensively, भाई, I was shit scared भाई. I was shit scared कि भाई गोल ना खा जाए आज हम. लेकिन भाई it's good that we have the 3 points. It's good that people are shining in our team. It's good that Madrid is actually looking forward to signing players this summer. कैसा लगा ये वीडियो? The way I explained things up. अगर अच्छा लगा तो make sure you like this video, subscribe to the channel, and I will see you guys in the next one. Until then, take care. Bye bye. Take care.